राधिका जब पूजा के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यह देखकर रानी को राधिका पर गुस्सा आने लगता है और राधिका पूजा में शामिल ना हो सके, इसलिए रानी राधिका के कमरे में धुआं लगाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, जिससे राधिका को समझ नहीं आता है कि आखिर यह धुआं उसके कमरे में कैसे आया। और जब कमरे से बाहर जाने लगती है तो वो देखती है कि राधिका के कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर रखा है, जिससे राधिका को घुटन होने लगती है और देखते ही देखते राधिका का सर चकराने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर राधिका बेहोश हो जाती है और रानी जब बाहर से ये सब देख रही होती है तो रानी काफी खुश होती है और यह सोचते हुए कि अब राधिका चाहकर भी दिव्यम के साथ पूजा में नहीं बैठ पाएगी। और यहाँ पर दादी रानी से पूछते हैं कि आखिर राधिका अभी तक पूजा में क्यों नहीं आई, तो यहाँ पर रानी दादी से झूठ कहती है कि राधिका ने कहा है कि उसे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तब तक बाकी लोग पूजा शुरू कर दे। जिसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाती है पूजा और पंडित जी घर वालों से पूछते हैं कि दिव्यम के साथ पूजा में कौन बैठेगा, तो सुजाता कहती है कि रानी दिव्यम के साथ पूजा में बैठेगी। दूसरी तरफ राधिका को थोड़ी ही देर में होश आ जाता है, याद आता है कि घर वाले सभी उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द पूजा में पहुंचना होगा। राधिका जैसे तैसे हिम्मत करती है और यहाँ पर खिड़की से बाहर आ जाती है। इसके बाद राधिका जो है अपना मुंह धोती है और सोचती है कि आखिर ये धुआं कमरे में कहां से आया, इसका तो पता लगाना ही होगा, लेकिन इससे पहले उसे किसी भी हाल में पूजा में पहुंचना होगा। जिसके बाद यहाँ पर राधिका पूजा में जाने लगती है। तो वहीं पर जब दिव्यम के साथ पूजा में बैठने लगती है रानी, तो दिव्यम के पापा रानी को रोकने का इशारा करते हैं, जिस पर पंडित जी कहते हैं शायद दिव्यम के पापा दिव्यम के साथ किसी और को बिठाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर पंडित जी दादी से एक बार फिर से पूछते हैं कि दिव्यम के साथ पूजा में कौन बैठेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राधिका के आने का भी समय हो जाता है और जैसे ही राधिका सीढ़ियों में पहुंच जाती है, दिव्यम के पापा राधिका को देख करके इशारा करते हैं कि राधिका ही दिव्यम के साथ पूजा में बैठेगी। ये सुनकर और ये देखकर यहाँ पर दादी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर वहीं सुजाता के होश उड़ जाते हैं। इसलिए सुजाता पंडित जी से कहती है कि दिव्यम के पापा शायद दिव्यम की पत्नी को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया है, लेकिन दिव्यम के साथ पूजा में रानी ही बैठेगी, क्योंकि दिव्यम की जो पत्नी है वो रानी ही है। और सुजाता से ये बात सुनने के बाद यहाँ पर दिव्यम के पापा सबको अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं, जिससे दादी कहती है कि जो दिव्यम के पापा चाहते हैं वही होगा, दिव्यम के साथ पूजा में सिर्फ राधिका ही बैठेगी। दादी से यह सब सुनकर सुजाता को दादी पर काफी गुस्सा आ जाता है, मगर सुजाता दादी की बात टाल नहीं पाती है। जिसके बाद दिव्यम भी कहते हैं कि दादी सही कह रही है, अगर दिव्यम के पापा राधिका और दिव्यम को पूजा में एक साथ बैठा हुआ देखना चाहते हैं और उनको खुशी मिलती है तो ऐसा ही होगा। और दिव्यम कहता है कि जो पापा चाहते हैं वही होगा। तो यह सब सुनने के बाद यहाँ पर राधिका कहती है कि वो कैसे यहाँ पर दिव्यम के साथ बैठ सकती है, तो दादी राधिका से कहती है कि वो अपना आखिरी फैसला सुना चुकी है। पूजा शुरू होती है और राधिका को अपने साथ देखकर कहीं ना कहीं दिव्यम को भी काफी खुशी होती है, लेकिन वहीं अब रानी फैसला कर लेती है कि वो राधिका का खेल खत्म कर देगी। अगर राधिका इस घर में और रही तो एक दिन वापस से दिव्यम को हासिल कर लेगी। तो वहीं दादी और दिव्यम को यह यकीन होने लगता है कि दिव्यम के पापा की हालत की जिम्मेदार राधिका नहीं है। अगर ऐसा होता तो दिव्यम के पापा राधिका पर इतने ज्यादा खुश नहीं होते, इसलिए हो सकता है उस दिन राधिका सही कह रही हो। लेकिन पूजा खत्म होने के बाद रानी राधिका से मिलती है और वो राधिका से कहती है कि आखिर क्यों राधिका दिव्यम और रानी के बीच में बार बार आ जाती है और दिव्यम को तलाक नहीं दे रही है। यह सुनकर राधिका जो है वो रानी से कहती है कि जैसे रानी सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, राधिका तो सिर्फ दिव्यम के पापा की खुशी के लिए ही दिव्यम के साथ पूजा में बैठी थी। लेकिन रानी राधिका से कहती है कि बहुत हुआ, अब राधिका को उनका घर छोड़कर जाना ही होगा। देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या यहाँ पर राधिका बंसल परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। कि कहानी जानने के लिए फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।